जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख में रहिए, सदा साहिबी सुख में रहिए, अमरपुरी के डेरे की। सदा साहिबी सुख में रहिए, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। ऊंचा महल रस से ऊपर, ऊंचा महल हाँ बाबू ठीक ठीक। ऊंचा महल रस से ऊपर, नजर नूर के नेरे की। ऊंचा महल रस से ऊपर, नजर नूर के नेरे की। तेज पुंज आनंद चंद घन, तेज पुंज आनंद चंद घन, भेंट समय सवेरे की। भेंट समय सवेरे की। झलकें क्रोड़ सूर तिल तिल पर, झलकें करोड़ सूर तिल तिल पर, नहीं गम भरम अंधेरे की। नहीं गम भरम अंधेरे की। वाह। दिन और नय खंड रोशनी, अच्छा कहा है। दिन और नय खंड रोशनी, अकथ कथा उस डेरे की। दिन और नय खंड रोशनी, अकथ कथा उस डेरे की। स्वामी गुमानी राम दया कर, स्वामी गुमानी राम दया कर, ये राख लो भेरे की। ये राख लो भेरे की। नितानंद दीदार दीवाना, नितानंद दीदार दीवाना, खुशियाँ दर्शन तेरे की। खुशियाँ दर्शन तेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की। वाह वाह ठीक। जय जय सतगुरु मेरे की अच्छा कहा इन्होंने। मैंने सतगुरु की जय जयकार करते। जय का अर्थ ही होता है जगत में यश। यह का मतलब होता है यश फैले। जय का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण जगत में, ज मने जगत, य मने यश, जगत में यश फैले, उसको जय कहते हैं। तो ये हुआ जय जय सतगुरु मेरे की। मनो सतगुरु जो भी मानते हैं, सतगुरु तो मूलतः एक ही होता है, लेकिन जिस शरीर से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो भी सतगुरु ही मानते हैं, और वही माना भी जाता है गुरु परंपरा के हिसाब से। जय जय सतगुरु मेरे की। सतगुरु की जय जयकारी कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सदा साहिबी सुख में रहिए। कहे उस साहब के, उस सदगुरु के सुख में सदैव रहिए। सदा साहिबी सुख में रहिए, अमरपुरी की डेरे की। जो अमरपुरी में डेरा लगा रखे सदगुरु, सदगुरु शरीर में हो तो भी, ना हो तो भी, वो तो अमरपुर में ही रहते है ना। अधिबोध के बाद तो अमरपुर ही निवास करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सदा साहिबी सुख में रहिए। उस साहब के सुख में, उस सदगुरु के सुख में सदैव रहिए। अमरपुरी के डेरे की, मैंने उस अमरपुरी का जो डेरे में निवास करते हैं, उनका डेरा अमरपुर है।
ऊंचा महल अरस के ऊपर नजर नूर के नेरे की, माने वह ऊंचा महल है, त्रिकुटी से परे ऊंचा महल है, अगम लोक। और इतनी नहीं, वहाँ नज़र नूर के नेरे की, मैंने चारों तरफ वो नूर 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 ही दिखाई पड़ता है, वो प्रकाश 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 ही दिखाई पड़ता है। ऐसा है वो नेरा, ऐसा है वहाँ पर नूर का प्रकाश। तेज पुंज आनंद चंदघन भेंट समय सवेरे की। आगे कहते हैं कि तेज पुंज आनंद चंदघन, मैंने वहाँ वो दिव्य तेज पुंज व्याप्त रहता है और चाँद जैसे बादल ही छाए रहते हैं, मान लो चंद्रघन, चारों तरफ ऐसा लगता है चंद्रमा ही उगा हो, हालांकि चंद्रमा का कोई पिंड नहीं होता है। दिव्य प्रकाश चांदनी जैसा दिव्य प्रकाश वहाँ व्याप्त रहता है। भेंटे समय सवेरे की, अब वह जितना जल्दी हो सवेरे ही उसको भेंट लो, यानी जितना जल्दी पहुँच जाएंगे मार्ग पूरा हो जाएगा, यानी जितना सवेरे चलेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे। यदि चलने में ही देर हो जाए फिर तो मुश्किल हो सकता है, शाम भी हो सकती है बीच में। आगे वहाँ का वर्णन करें कि झलकें करोड़ सूर्य तिल तिल पर, माने एकदम तिल तिल पर करोड़ों सूर्य झलकते रहते हैं, चमकते रहते। हालांकि वहाँ सूर्य तो नहीं है, लेकिन इन्होंने तिल तिल जो शब्द कहा, पल पल क्षण क्षण का भाव है, यानी क्षण क्षण वहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, ऐसा मान कि झलके करोड़ सूर्य तिल तिल पर नहीं गम भरम अंधेरे की। अब वहाँ अंधेरे का कोई भ्रम रूपी अंधेरे का, अज्ञान रूपी अंधेरे का कोई भय ही नहीं रह जाता। अज्ञान रूपी अंधेरे या भ्रम रूपी अंधेरे का कोई भय नहीं रह जाता, इसलिए कि ज्ञान का सूर्य प्रकाशित हो गया तो अज्ञान अपने आप गायब हो जाएगा। तो ज्ञान रूपी सूर्य जब प्रकाशित हो जाएगा तो ज्ञान रूपी अंधकार, भ्रम रूपी अंधकार अपने आप ही स्वतः गायब हो जाए। क्योंकि अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, अंधकार का अस्तित्व इतना है कि वहाँ प्रकाश नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है। जब प्रकाश हो गया, वो भी कंटिन्यूसली प्रकाश हो गया, हमेशा रहने वाला प्रकाश होगा, तो अंधकार टिकेगा नहीं, टिकेगा, सदैव सदैव के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन कभी प्रकाश कभी अंधकार यदि लगा रहे तो फिर वही चलेगा, है ना, तो संसार में होता। लेकिन वह प्रकाश तो शाश्वत है, सदैव रहने वाला है। एक बार हो गया तो हो गया, बस एक बार हो गया तो हो गया। यदि एक बार नहीं हुआ तो कई जन्म बीत गए, नहीं होता है ना। एक बार लेकिन हो गया तो हो गया। इसलिए कहते हैं कि झलकें करोड़ सूर्य तिल तिल पर नहीं गम भरम अंधेरे की। अब अंधेरे का कोई भ्रम नहीं रह जाता, अज्ञान का कोई भ्रम नहीं रह जाता, क्योंकि वहाँ ज्ञान का सूर्य निकल चुका है। दिन और रैन अखंड रोशनी अकथ कथा उस डेरे की। उस अगम लोक, उस सचखंड के डेरे की ये अगम कथा है, ये अकथ कथा है, उस कहने में आता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि दिन और रैन अखंड रोशनी, कि वहाँ दिन और रात तो होता नहीं, लेकिन यहाँ के हिसाब से भी समझ लें कि दिन और रात जो है वहाँ, अर्थात हर समय, दिन और रात का मतलब क्या है, पूरे 24 घंटे हर समय वहाँ अखंड रोशनी व्याप्त रहती है, जिस रोशनी का कभी खंडन नहीं होता, माने कभी विभाजित नहीं होती, ऐसी कंटिन्यूअस शाश्वत रहने वाला वो दिव्य प्रकाश 24 घंटे व्याप्त रहता है। तो दिन और रैन अखंड रोशनी अकथ कथा उस डेरे की, उस डेरे की, उस अगम लोक, उस सचखंड की ये अगम कथा है, अकथ कथा है। कहने में तो आती नहीं, थोड़ा सा इसी माध्यम से संकेत कर दिया कि अखंड रोशनी है। तो एक सूर्य के प्रकाश में कितनी रोशनी होती है, तो यदि 1 करोड़ सूर्य कहा गया तो अंदाज़ा तो लगाया ही जा सकता है कि कितना प्रकाश हो सकती है हो सकता है ना, अंदाज़ा तो लग ही सकता है कि इसका मतलब बहुत प्रकाश है ना। अब एक सूर्य का प्रकाश आने पर ये हाल है, यदि 2 ठे उग जाए तो क्या हाल हो, या 3 ठे उग जाए तो क्या हाल हो, या वहाँ करोड़ों की बात कर रहे हैं, तो सोचिए क्या हाल होगी। अब उसके हिसाब से लगाया जा सकता है आंकड़ा क्या हो सकता है। वही बात हुआ, दिन नैन अखंड रोशनी, माने रात दिन अखंड रोशनी,
व्याप्त रहती है और उसकी कथा, उस डेरे की कथा, उस अगम, उस अनाम लोक की जो कथा है वो कहने में आती नहीं। सचमुच यही बात सत्य है, उसको वही जानता है जो वहाँ पहुँच जाता है। स्वामी गुमानी राम दया कर, ही सद्गुरु और राम आप दया करिए। रमता हो जो कण कण में विराजमान हो, राम वही बात, आप दया करें, ही राख लो मेरे की, माने हमें इस दास को अपने हृदय में ही रख लीजिए, अपने हृदय से लगा लीजिए, अपने पास ही रख लीजिए, ऐसा निवेदन है सद्गुरु से। नित्यानंद दीदार दीवाना, खुशियाँ दर्शन तेरे की। नित्यानंद आपके दर्शन का दीवाना, अर्थात साधक कोई भी हो, सद्गुरु के दर्शन का दीवाना ही तो होता है। और दीवानगी आएगी नहीं तो दर्शन होगा कैसे, है ना? इस तरह से यह दीवानगी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं इंसान दीदार दीवाना, आपके साक्षात्कार का दीवाना हूँ। खुशियाँ दर्शन तेरे की, और खुशी तभी है आपका दर्शन हो जाए, बस खुशी ही खुशी, आपका दर्शन हो जाए खुशी ही खुशी। ठीक।